एशिया कप का फाइनल पाक भारत टाकरा आज रात 7:30 बजे होगा। दोनों टीमों का गुज़श्ता मैच की प्लेइंग 11 बरकरार रखने का इम्कान। पाकिस्तान की सुपर 4 मैच में मैदान में उतारी गई टीम में सरप्राइज तब्दीली का इम्कान कम है। साहिबजादा फरहान के साथ फखर जमान ही ओपनिंग करेंगे, जबकि साइम अयूब, सलमान अली आगा, हुसैन तलत भी टीम का हिस्सा होंगे। अहम खबर एशियाई क्रिकेट पर हुक्मरानी की जंग, फैसले की घड़ी आ गई। साबिक कप्तान आमिर सुहेल साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया। पाक भारत टाकरा हाई वोल्टेज मैच होने जा रहा है। इस मैच से मुतालिक क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं तो बड़ा कीनली इस मैच का इंतजार कर रहा हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान आज जो है मैच जीते और जो भी वो पिछली परफॉर्मेंसेस अच्छी नहीं हुई उसका दाग हुए। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आज पाकिस्तान के प्लेयर्स जो हैं वो आपको डिफरेंट नजर आएंगे, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी डिफरेंट होगी और उनको आप मोर देन 150% जो है मेहनत करते देखेंगे आप। आमिर सुहेल साहब, आज के वेन्यू की अगर हम बात करें तो दोनों टीमें दुबई के मैदान में पहले भी खेल चुकी हैं। इस वेन्यू पर आप कौन कौन से प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको गेम चेंजर के तौर पर देख रहे हैं? मैं समझ रहा हूँ कि जो ओपनर है आपके वो दोनों टीमों के जो बल्लेबाज है ओपनर्स और जो नया गेंद करेंगे वो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेंगे। जो भी टीम जो है वो पावर प्लेस में कम विकेट गंवाएगी और डिसेंट स्कोर कर लेगी, तो मैं समझता हूँ वो दूसरी टीम के ऊपर बहुत प्रेशर लेके आएंगे और उसके साथ साथ वो अपने लिए एक चांस बनाएंगे कि एक बड़ा स्कोर कर सके। और आखिरी ओवर्स में ही पाकिस्तान ने जो है पूरे टूर्नामेंट में जो है वो रन किए हैं, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए आखिरी ओवर्स और ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है आमिर सुहेल साहब, जिस तरह अभी आप ट्राई नेशन सीरीज हुई थी वहीं पर मौजूद थे, आपने कमेंट्री भी की, वहाँ की कंडीशंस के मुतालिक अगर बात की जाए तो शुरू में हमने देखा कि इसी स्टेडियम में बहुत ज़्यादा हाई स्कोर नहीं कर पा रहे थी टीमें और अब एकदम से 200 क्रॉस कर जाना, क्या लगता है कि इसकी वजह क्या हो सकती है? कंडीशंस में किस हद तक तब्दीली हुई है? देखिए, एक तो गर्मी बहुत ज्यादा, उसके बाद आई थिंक के जो वाटर कंटेंट है पिचेस में जो ऑलरेडी रिटेन था वो कम हुआ है, जिसकी वजह से पिचेस जो है वो फर्म हुई है और उसके साथ गेंद जो है वो बल्ले पे आना शुरू हुआ। और जैसे जैसे सुपर 4 के मैचेस होते जा रहे हैं वैसे वैसे ये पिचेस जो है बेहतर से बेहतर होती जा रही है। आपने देखा होगा पहले 160 हुआ, फिर 170 हुआ, 170 चेज हो गया, फिर 200 के करीब रन बने, 200 के करीब भी रन हो गए। तो ये पिचेस जो है वो इम्प्रूव कर रही है और आज मैं समझता हूँ चूंकि फाइनल है इसमें और ज्यादा बेहतर पिच होगी। सही। आमिर साहब, आप हमारे साथ रहिएगा। स्पोर्ट्स एडिटर रोजनामा एक्सप्रेस जाहिद मकसूद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। जाहिद साहब, अगर हम साइम अयूब की मजमूई कारकर्दगी पर बात करें तो शायकीन भी उनसे खुश नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि मुसलसल उन्होंने एशिया कप में कोई खास कारकर्दगी नहीं दिखाई। इसके बावजूद भी कप्तान का उन पर मुकम्मल कॉन्फिडेंस शो करना, इज इट फेयर? लेकिन साइम अयूब जो है ना, अभी तक तो खैर इस एशिया कप में वो 4 डक ले चुके हैं, शायद उनको डक से बड़ा प्यार हो गया बतख से, और मजमूई तौर पर 23 रन बना सके हैं, हाईएस्ट उनका 21 है। लेकिन बॉलिंग को अगर देखें तो वो बॉलिंग में कहीं ना कहीं मुश्किल मरहले में पाकिस्तान के लिए काम कर जाते हैं। 8 विकेटें ले चुके हैं, आपको याद होगा इंडिया से पाकिस्तान हारा, लेकिन तीनों की तीनों विकेटें साइम थी। लेकिन कप्तान का एतमाद बरकरार है, क्योंकि इनको तब्दील किया जा सकता था। एक आवाज भी उठी थी कि हो सकता है इनको ड्रॉप करके मिडिल में हसन नवाज को शामिल कर लिया जाए, लेकिन कप्तान और कोच कहना चाहिए कि उन कप्तान ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही कहा कि साइम ग्राउंड में अपने जो है प्रेजेंस जरूर शो करते हैं, या वो अच्छा कैच ले लेते हैं या वो विकेटें ले लेते हैं। तो अभी तक इस तवक्को के साथ उनको शामिल किया जाता है कि कहीं ना कहीं और बड़े मैच में है, और आज एक बड़ा मैच है कि साइम स्कोर भी करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो 21 रन बनाए टोटल 23 में, वो भी भारत के खिलाफ बनाए थे पिछले मैच में। तो तवक्को को है, तवक्कुआत के बोझ में उतरेंगे साइम, और यही उम्मीद रखनी चाहिए कि चलें आज बड़े मैच में वो अच्छा स्कोर कर जाएं। ये बेहतरीन मौका होगा टाइम पर, ताकि जरा तनकीद भी उन पर कम हो सके, तनकीद के दरवाजे बंद हो जाएं। सही। जाहिद साहब साथ रहेगा। आमिर साहब, एक बार फिर से आपकी जानिब आऊंगी। भारत की बैटिंग लाइन हमेशा से मजबूत रही है, तो वहीं पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक उसने भी हमेशा कमाल दिखाया। आप क्या समझते हैं आज के मैच में कौन मौसर होगा, स्पिनर्स या पेसर्स? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि हमारे बैट्समैनों को अगर पहले बारी आती है तो बोर्ड के ऊपर इतने रन लगाए पिच को देखते हुए कि इंडियन बैट्समैनों के ऊपर प्रेशर आए, और जब उनके ऊपर प्रेशर आएगा रन ऑन द बोर्ड का
तो फिर तो ऑब्वियसली जो है पाकिस्तान के बॉलर जो है स्पेशली नया बॉल जो है बड़े दिल से करेंगे। और अगर हम बात कर रहे हैं कि हम लोगों ने डिफेंड करना है या इंडिया ने पहले बैटिंग करनी है, तो मैं ये समझता हूं कि आपके जो मिडिल ओवर्स होंगे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आपको खुदा न खास्ता नए बॉल के ऊपर इतना फायदा नहीं भी होता, लेकिन जो छठे ओवर 7वें ओवर से ऑनवर्ड्स 15 ओवर तक जो मैच होगा, अगर हमारे स्पिनर्स कंट्रोल करवा लेते हैं तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के जीतने के बहुत ज्यादा चांसेस हो सकते हैं। ठीक है आमिर साहब, जिस तरह से आप प्रेशर की बात कर रहे हैं, अभी तक बात हो रही थी मेंटल अप्रोच की कि पाकिस्तानी टीम जो है वो ज़्यादा प्रेशर ले जाती है, लेकिन हमने देखा कि पिछले मैच में भारतीय प्लेयर्स की जानिब से भी काफ़ी सारे वो कैचेस जो थे वो ड्रॉप हुए थे। आज के मैच में प्रेशर को कंट्रोल करना, प्रेशर को हैंडल करना कितना ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान टीम में ये सोचना है कि हमारा तो कुछ चांस भी नहीं था फाइनल में आने का, लेकिन हमने आखिरी जो 2-3 मैचेस खेले हैं वो बहुत ही जबरदस्त खेले हैं। तो हम अब जाके हमने इंजॉय करना है, बजाय अगर आप ये दिमाग में रखें कि नहीं हमारा जीतना लाजमी है, हमारा जीतना लाजमी है, तो आपके ऊपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो आपने सिर्फ और सिर्फ ये कहना है कि हम यहाँ पे हैं, यहाँ पे किसी वजह से आए हैं फाइनल, और हमने सिर्फ और सिर्फ इसको इंजॉय करना है और हमने अच्छा खेलने की कोशिश करनी है और गलतियां नहीं करनी। आई थिंक अगर इस अप्रोच के साथ जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो बहुत ही बेहतर कारकर्दगी दिखा सकती है। सही, आमिर साहब साथ रहिएगा। जाहिद साहब आपकी जानिब आऊंगी। भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा सहारा जो है उनका टॉप ऑर्डर है, लेकिन मिडल ऑर्डर अक्सर हमने देखा है कि उनका दबाव में डगमगाया है। क्या पाकिस्तान अपनी बॉलिंग को इस कमजोरी पर फोकस कर सकता है? देखिए, श्रीलंका के खिलाफ 200 रन किए थे, 202 इंडिया ने, और श्रीलंका की बैटिंग आपको याद होगा कि उन्होंने मैच टाई कर दिया। और इस तरह से ये नहीं है कि ये साबित हो गया था कि ये जरूरी नहीं है कि इंडिया के बैट्समैनों को आउट नहीं किया जा सकता या इंडिया को रोका नहीं जा सकता। लेकिन अगर पाकिस्तानी टीम बैटिंग करती है तो इनको सिंगल और 2 रन पे तवज्जो देनी होगी। स्ट्राइक रोटेट बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सिर्फ छक्कों पे जाएंगे तो दुबई का स्टेडियम जो है, जो बाउंड्री लाइन है काफी बड़ी है, छक्के लगाना जरा मुश्किल हो जाता है। तो वहां पे स्ट्राइक रोटेट करना बहुत जरूरी है। इब्तदाई ओवर्स में 5 या 6 या 8 रन बन जाए, एक आध चौका लग जाए तो स्कोर बनता चला जाता है। जब छक्कों की तरफ आते हैं तो हमने अक्सर देखा है कि हमारे बैट्समैन प्रेशर बढ़ता है, डॉट बॉल्स बहुत ज्यादा खेलते हैं। जितने डॉट बॉल्स खेलेंगे प्रेशर बढ़ता जाएगा, फिर छक्के लगाने की कोशिश करते हैं तो बाउंड्री पे कैच हो जाते हैं। इस तरह से बड़ा मुश्किल हो जाएगा। स्ट्राइक रोटेशन जो है वो मेन मरकजी किरदार अदा कर सकती है पाकिस्तान की टीम में, और खास तौर पर फील्डिंग और कैचेस। जैसा इंडिया ने 5 कैचेस ड्रॉप किए थे, या जैसे बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान ने जो है 131 पे आउट होगी। अगर बहुत कम स्कोर बनाएगी तो इंडिया की बैटिंग ऐसी नहीं है कि वो मौका दे दे पाकिस्तान को खेलने का। इतना मार्जिन देना होगा हमारे बॉलर्स को ताकि वो इसमें आउट कर सकें।